आज 5 बुलडोजर जो है वो लगातार एक साथ यहाँ पर अवैध मकानों पर कार्रवाई करते हुए। मेरे अकबर नगर के लोगों, मुझे माफ कर देना, मेरा कैमरा और मेरा माइक सरकारी बुलडोजरों के आगे बौने साबित हो गए। लखनऊ की पत्रकार होने के नाते मैं दिल से चाहती थी कि अकबर नगर गिरने से बच जाए, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपके सामने ये 2 मस्जिदें या मदरसे दिखाई दे रहे हैं और ये वही इमारतें हैं जब पुलिस इस अकबर नगर के भीतर पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही थी तो मैंने गुपचुप तरीके से इन्हीं इमारतों पर चढ़कर फुटेजेस ली थी। गवर्नमेंट की संपत्ति तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं होती कि तुम जहां चाहे वहां घर बनाकर रहने लगो। और अकबर नगर को तेरे को बचाना ही था तो मस्जिद के ऊपर नहीं कोर्ट जाना चाहिए था। कि अकबर नगर अब नहीं रहा, मिट्टी में मिल चुका है, जमींदोज हो चुका है। कहते हैं कि अब इस जगह पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। घर गिरने से पहले लोग कैसे बिलख रहे थे, कैसे रो रहे थे, और उसी रोते बिलखते को देखकर तुम लोगों को मिल गया मौका सहमति गेन करने का कि हम तुम लोगों के साथ हैं। लेकिन तुम लोग ये नहीं उनको बता पाए कि गवर्नमेंट की संपत्ति है, वो एक ना एक दिन सरकार ले लेगी और तुम लोगों को घर छोड़ना ही पड़ेगा। बात यह है दोस्तों कि जिस जमीन पर हजारों लोगों की हाय लगी है, जिस जमीन पर हजारों लोगों के आंसू गिरे हैं, उस जमीन पर कोई वैभव, कोई फ्रंट टिकेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगर दुआओं में ताकत होती है ना तो बददुआओं में तो और भी ताकत होती है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा महल्ला भी छड़ गया, सब छूट गया, सारे साथी 70 साल थे महल्ला, 35 साल थे तो हम लोग थे सन 90 से आए हुए थे। नहीं जी, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुम कब आए थे, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम आए थे और रह रहे थे। वो जमीन किसकी थी? मैं मानता हूँ किसी का आशियाना टूटता है, छोटा बड़ा जो भी घर टूटता है उसको तकलीफ होती है, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। और उसी परेशानी को कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने वसंत कुंज इलाके में सबको रहने के लिए छोटा छोटा घर दिए। यहाँ कोई समस्या हो? कोई नहीं, समस्या कोई नहीं है। बिजली पानी सब पार्क आपको कैसा लगा यहाँ बना? अच्छा लग रहा है, निकलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, सब अच्छा लगता है। रिश्तेदार वगैरह सब आ रहे हैं, खुश रहते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, ठीक है, सुविधाएं ठीक है। उन लोगों के लिए तकलीफ होगी उस घर में जिनके 8 या 18 या 20 बच्चे हैं, लेकिन जो छोटी फैमिली है वो उसमें आराम से रह सकती है। मिला अकबर नगर का ध्वस्तीकरण जो हुआ है वो कोर्ट के आदेश से हुआ है और आदेश को मानना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी और उसने ध्वस्त कराया। बाकी वहाँ मंदिर भी टूटे हैं, मस्जिद भी टूटे हैं, घर भी टूटे। कि भौजी अगर तुमको लगता है कि सब लोग को घर नहीं मिल पाया है या जो तुम्हारे यार दोस्त साथी ससुराल के जो भी हैं अगर उनको नहीं मिल पाया है तो वक्फ बोर्ड का नाम तो सुनी होगी, उसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं भारत में, उससे बोलकर इन सबको दिला दे। तो कि तू अगर नहीं कर सकती तो बरनौल का भी नाम तूने सुना ही होगा। उसको लगा और जोर जोर से चिल्ला, आराम मिलेगा। तो ये क्यों थप्पड़ मारा कुलविंदर ने कंगना जी के? क्योंकि वो अपने माँ के मुद्दे को लेकर के नाराज थी। ठीक ठीक जी। अगर कुलविंदर कौर अपनी माँ के मुद्दे को लेके कंगना के ऊपर नाराज थी तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया कंगना के, यही कहना चाहिए ना जी। तो नाथूराम गोडसे भारत माँ के मुद्दे को लेके गांधी जी से बहुत नाराज थे तो उन्होंने गोली मार दी, यही है ना? कैमरा बंद। अरे बात करिए पूरी आप, कैमरा बंद करो। अरे ये कौन सी बात है? मतलब सवाल तो जायज़ है कि भाई सामने वाले का काम पसंद ना आए तो उसको थप्पड़ मार दो। होटल में जाओ, खाना पसंद ना आए तो थप्पड़ मार दो। वड़ा पाव की ठेली पर जाओ, वड़ा पाव पसंद ना आए तो थप्पड़ मार दो। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली वाले ज़्यादा लकी हैं क्योंकि वो पानी की किल्लत से बहुत ही परेशान है और सामने वाले की वजह से। तो सामने वाला जैसे ही जेल से बाहर आता है तो तुमको क्या लगता है थप्पड़ मारते उसको भी? बच्चे वो अच्छे तो काय को 17 हुआ है एक भाई। हाँ 17 कर लोगे? हाँ 17 साल 18 है, तुम 17 की बात कर रहे हो। आपके कितने बच्चे? मेरे यहाँ 16 बच्चे। और क्या? अच्छा जी। हाँ बड़ा लौंडा था यूरा मेरा ये खड़ा। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं लगा 2 ही करने चाहिए थे, महंगाई है। ना 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 अच्छा जी। खूब करो। पर सर बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को। ना ना रोजगारी तो सब खागा, मोदी और योगी। अच्छा जी। हाँ सब खागा, खान साहब सुनते सब खागे मेरे भैया, सब खागे। चाचा जान रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चाहे पड़ोसियों का ही क्यों ना सहारा लेना पड़े। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ खटक रही है, एक चीज़ जानने की उत्सुकता है कि भाई 20-25 बच्चे जिस मशीन से निकलते हैं वो प्रोडक्शन वाली मशीन देखना है। केवल हमें नहीं लगता कि भारत में ऐसी मशीनें बनती हैं कि जहाँ साला 20-20, 25-25 बच्चों का प्रोडक्शन होता हो।
कहीं बाहर से ही इंपोर्ट किया गया है लगता। हाँ क्या? अरे हाँ क्या स्टूडेंट है भाई? कौन सी कॉलेज में क्या पढ़ते हो? बीए। बीए? हाँ सेकंड ईयर है। बीए किस चीज का बीए? भैया बीए आर्ट से कर रहा हूँ। अच्छा अरे तो बीए ही तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बीए किस चीज में? आर्ट साइड से कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। अरे सब्जेक्ट अरे भैया आपको क्या चीज आपको पूछना है वो चीज पूछिए ना। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन मेरा बीए कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ ना। अरे पर बीए का सब्जेक्ट क्या है? गुस्सा क्यों रहे हो? सब्जेक्ट पूछ रहे हैं भाई। आर्ट साइड में बीए कर रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ये चीज ना। सब बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट होता है। हाँ तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन व्हाट? आपका क्या सब्जेक्ट है? आर्ट साइड है भैया। तो भाई उसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसने बीए किया है, प्लेन वाला बीए किया है। बाकी जब उसको नौकरी वोकरी चाहिए होगी तो वो जर्मन शेफर्ड का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे जाकर पढ़ लेगा, उससे सर्टिफिकेट ले लेगा, नौकरी मिल जाएगी जैसे इसने लिया है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री। हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए प्लेन। मैडम जी ने जो पढ़ाई किया है, जो उसने बताया है वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बीए प्लेन ही होता है और उसी प्लेन से नौकरी चाकरी मिलती है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूँ। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए। देखो जी, ऐसा परेशान बिल्कुल मत किया करो, आतिशी जी को ऐसा परेशान मत किया करो। बस धीरे से उनके कान में जाकर बता दिया करो कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली में सरकार इन्हीं की है। पानी देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी, ना कि अगले साथों की। और जो मेन है वेट, कल इनका जो वेट था 65.8 था, लेकिन आज जो वेट है वो 65.1 है। मतलब कल से आज में 700 ग्राम वेट कम हुआ है। और जो शुगर लेवल था 99 था कल और आज 83 है। शुगर में भी 16 मिलीग्राम की जो गिरावट आई है। मतलब अगर ज़्यादा देर तक फास्ट है तो ये भी कम होगा और यूरिन में कीटोन पॉजिटिव भी आ सकते हैं। कल भी नेगेटिव थे लेकिन आज भी नेगेटिव है यूरिन कीटोन। बस इसी के साथ मैं आप सबको दिल्ली वालों का शुक्रिया करता हूँ जो आप इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं। आतिशी मैडम अपने जान पर खेलकर अपने आका केजरीवाल को बचाने के लिए ये सब तमाशा कर रही हैं। इस चक्कर में उनका 700 ग्राम वजन कम हो गया है। झोला छाप डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कहूँगा झोला छाप डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बकचोदी बिल्कुल नहीं। 2-3 गिलास ले आकर पानी पिलाओ, वजन बराबर आ जाएगा। पानी वहीं वाला देना जहाँ से दिल्ली वाले पीते हैं। जो कहीं कहीं टोटियों में जो आता है साफ सुथरा शुद्ध पानी, वहीं वाला पिला देना, वजन बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। हम और डॉक्टर जो कि मोर देन 50 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। हम अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पता नहीं झोला छाप वाले अंकल अपना डॉक्टरी भूल कर चमचागिरी में लग गए हैं। इस हिसाब से तो दिल्ली वालों का बेड़ा गर्क होना तय है। वैसे ये सब बकचोदी देख कर लगता है कि इनको वो जो क्या मोहल्ला क्लिनिक खोले थे ना केजरीवाल, उसमें इनको अपॉइंट किया गया था। ये वहीं से भाग कर आए हैं जहां इंसान कम जानवर ज़्यादा रहते हैं। फैमिली आईडी कार्ड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये फैमिली आई कार्ड जिस पर हमारा कार्य चल रहा है तेजी के साथ इस समय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किस परिवार को शासन की कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सब कुछ डिजिटली अंकित होगा। उसके पूरे डाटा हमारे पास होंगे। हो बाबा जी, रिस्की हो जाएगा। फिर अगर सबका डाटा आपके पास होगा तो उनका मतलब सबका तो आईडी कार्ड बन नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग तो बाहर से हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट किए गए। उनका आईडी कार्ड कैसे बनेगा? और उनका नहीं बनेगा तो राशन कैसे मिलेगा? उस आईडी कार्ड में उनका भी तो नाम होगा, जिनके 8 बीबी 18 बच्चे ऐसे ही कुछ होते हैं, उनका भी तो नाम होगा। उनका तो पोपट होना तय है, क्योंकि आपने पॉलिसी पहले से ही बना रखी है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलेगी। लफड़ा हो जाएगा। मुर्गा क्यों बना रखे हैं? कुछ नहीं, साला बार बार हमारी पोस्ट पे आता था, जय भीम लिख के चला जाता था। अभी पूछ लिया इनसे भीम के 4 और भाइयों का नाम, तो खाली अर्जुन का नाम याद, बाकी 3 भाइयों का नाम याद ही नहीं है। अब जब तक बता नहीं देता 5 पांडवों का नाम, तब तक मुर्गा बना रहेगा। तो तगड़ा फंस गया लोडा। इसलिए कहते हैं कि जिस विषय पर ज्ञान ना हो उससे उस पर बकचोदी करते ही नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन इसको नहीं भाई, जय भीम
जय भीम ही करना था कमेंट में जाके। सामने वाले ने पूछ लिया, भाई भीम तो ठीक है, बाकी सबका नाम कहाँ है? अगर उनके बारे में लिख रहा था जो पार्लियामेंट में गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब उनका पूरा नाम तो भीमराव रामजी अम्बेडकर है, तो पूरा लिखने का रे, आधा दिया लिख के भाग जाएगा तो पहला ही जाएगा। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।